हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 9 जून। तो आज की हरियाणा की जो भी न्यूज़ है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ये सीरीज देखनी नहीं शुरू की है तो मैंने हरियाणा की न्यूज़, दिल्ली और उत्तराखंड की न्यूज़ हर सुबह आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ताकि जैसे ही आप सुबह न्यूज़ देखें आप सभी खबरों से अपडेटेड रह सकें। तेज विकास दर वाले बड़े राज्यों में नंबर वन बना है हरियाणा। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों में तेज तरक्की वाले राज्यों में 10 अंकों की वृद्धि के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। तो विकास दर की रफ्तार घरों में गैस कनेक्शन 100%, सड़क कनेक्टिविटी में 100%, इंटरनेट घनत्व और मोबाइल टेली घनत्व में भी 100%, शहरी क्षेत्रों में जल निकासी सुविधा 97.04% और घरों पर स्वच्छ जल की पहुंच 97.57% और वेस्ट रिसाइकलिंग और उपयोग 95%। इन सब के साथ तेज विकास दर वाले बड़े राज्यों में एक नंबर वन पर है हरियाणा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी ने पुलिस विभाग के कमांडो विंग ग्रुप सी में पुरुष कांस्टेबल के 520 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी में पुरुष मेल कांस्टेबल की 520 पोजीशंस है, 520 वैकेंसी निकली हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं hssc.gov.in। ये ऑनलाइन आवेदन होंगे। 14 तारीख से लेकर 29 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। पंचकुला में गग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सी वन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे। पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की घोषणा की गई है। तो पंचकुला के विकास को मिला नया आयाम। तो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की जो घोषणा हुई है उसमें पीएमडीए के तहत क्षेत्र का विकास होगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद पंचकुला बना विकास प्राधिकरण के गठन वाला तीसरा शहर। तो पंचकुला का पीएमडीए के तहत समग्र विकास किया जाएगा। पंचकुला को देश के मानचित्र पर मिलेगा पर्यटन केंद्र के रूप में स्थान। इसी कड़ी में मोरनी में आवश्यक सुविधाओं के साथ पैराग्लाइडिंग भी शुरू की जा रही है। हरियाणा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा की ब्लैक फंगस से मौत हो गई है। बीती शाम उन्होंने यमुनानगर के सचदेवा अस्पताल में अंतिम सांस ली है। जिस अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया था उन्होंने उसी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अगर इस्तीफे के साथ 3 महीने का नोटिस नहीं दिया गया तो फैकल्टी को इसकी एवज में सरकार को 3 माह के वेतन के बराबर राशि देनी होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज के शिक्षक की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। हरियाणा में 640 नए कोविड मामले देखने को मिले, 39 मौतें हुई और जो मौतें हुए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दैनिक बुलेटिन के अनुसार ताजा मौत में गुरुग्राम और हिसार के 4-4 और भिवानी और रेवाड़ी के 3-3 लोग शामिल हैं। दुनिया में पहली बार इफ्को द्वारा उत्पादित तरल यूरिया यानी या जो नैनो यूरिया है वो हरियाणा के किसानों को 15 जून से उपलब्ध होगा। अभी तक देश में तरल यूरिया को सिर्फ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में दिया गया है। तो नैनो यूरिया के रेट किसानों के लिए 240 रुपए प्रति 500 मिली रखा गया है, जो कि यूरिया के कट्टे से 26.50 रुपए कम है। हरियाणा के पानीपत निवासी युवक की याचिका पर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा अगर दोनों विवाहित हैं और साथ रह रहे हैं तो पति ही उसका अभिभावक है। दरअसल ये मामला है एक लव मैरिज का, जिसमें कि लड़की नाबालिग थी और लड़का बालिग था। तो हाई कोर्ट ने इसको मानते हुए कहा है कि जब तक शादी नहीं होती है पिता अभिभावक होता है और पति ही पिता से ये हक छीन सकता है। तो अब शादी हो गई है तो पति ही लड़की का अभिभावक है। तो ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट के अनुसार उन्होंने बोला है। तो दरअसल मामला प्रेम विवाह से जुड़ा है। अगर पत्नी नाबालिग और शादी वैध नहीं हो तो भी पति उसका अभिभावक है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत। पीडीएस के तहत सरसों के तेल की आपूर्ति रोककर हरियाणा सरकार हर महीने लगभग 11 करोड़ रुपए बचाएगी। हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को सरसों के तेल और नमक का वितरण अगले आदेश के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बदले में सरकार 1 जून से सरसों के तेल और नमक की खरीद के लिए 11.41 लाख से अधिक परिवारों को अकाउंट में सीधे 250 रुपए ट्रांसफर करेगी। हरियाणा में 22 में से 16 जिले अभी भी रेड जोन में है। चाहे कम कितने भी केस कम हो गए हो, पॉजिटिविटी रेट 6% से अधिक है। यहां तक कि 6,902 पर भी कोविड के साप्ताहिक मामले 11 सप्ताह के नीचे स्तर पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार की नई ट्यूबल कनेक्शन नीति की आलोचना की। हरियाणा का विविधीकरण धक्का, धान के मौसम में कोई भी फसल न उगाएं तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ पाएं। तो इस वर्ष विविधीकरण अभियान का एक और पहलू यह है कि सरकार 3 साल के लिए कृषि वानिकी अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपए देगी। यदि कोई किसान कृषि वानिकी का विकल्प चुनता है तो अपनी जमीन पर 400 पेड़ लगाता है तो वह 3 साल के लिए 10,000 यानी कि 7,000 के बजाय अब 10,000 के लिए पात्र होगा। हरियाणा में अरावली वन भूमि के अतिक्रमण के साथ कोई समझौता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा के
अरावली वन क्षेत्र के लकड़पुरी खोरी गांव में लगभग 10,000 आवासीय निर्माणों को बेदखल करने का आदेश दिया है। तो ये थी दोस्तों कुछ हरियाणा की न्यूज। इसी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।